दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे भगवान ओशो रजनीश के 20 रहस्यपूर्ण बातों को। ओशो भारतीय रहस्यवादी दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे, जिनकी शिक्षाएं प्रेम, स्वतंत्रता और आत्म जागृति पर केंद्रित थी। उनके विचार पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते हैं और व्यक्ति को स्वयं के भीतर सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए जानें ओशो रजनीश की 20 रहस्यपूर्ण बातों को। पहला, सत्य की खोज स्वयं करनी होती है। ओशो कहते हैं, सत्य कोई वस्तु नहीं जो आपको कहीं बाहर ढूंढने में मिलेगी, बल्कि सत्य तो आपका अपना ही स्वरूप है। उसे बाहर मत खोजो, अपने भीतर जाओ। इन बातों का यह अर्थ है कि सत्य की खोज बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्म अवलोकन में है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तभी हमें असली सत्य का अनुभव होता है। दूसरा, प्रेम कोई व्यापार नहीं, यह एक स्थिति है। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई व्यापार नहीं जिसमें कुछ पाने की अपेक्षा हो। यह तो बस एक एहसास है जो बहता है बिना किसी कारण के। वे कहते हैं कि प्रेम तभी पवित्र होता है जब उसमें स्वार्थ ना हो। यदि प्रेम को एक आदान प्रदान समझते हैं तो वह केवल सौदा बनकर रह जाता है। तीसरा, ध्यान ही सच्चा धर्म है। ध्यान ही आपके भीतर छिपे आनंद, शांति के द्वार खोलता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां मन मौन होता है और व्यक्ति पूर्ण रूप से जागरूक होता है। चौथा, जीवन एक उत्सव है, इसे गंभीर मत बनाओ। ओशो रजनीश कहते हैं, जीवन को गंभीर होकर मत जियो, बल्कि वह तो एक खेल है। इसका आनंद लो, इसमें नाचो, इसमें गाओ, जीवन के हर पल को खुशी से जियो। पांचवा, धर्म कोई परंपरा नहीं, यह एक आंतरिक अनुभव है। धर्म का अर्थ मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर जाने की एक कला सीखना है। धर्म का अर्थ मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर जाने की कला सीखना है। धर्म बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा का आंतरिक अनुभव है। यह किसी पंथ या परंपरा का पालन करने से नहीं, बल्कि स्वयं के साथ जुड़ने से मिलता है। छठवां, निडर बनो, क्योंकि भय तुम्हें गुलाम बना देता है। जो व्यक्ति डर से मुक्त हो जाता है, वही वास्तव में जीना शुरू करता है। भय हमें जंजीरों में जकड़ देता है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। सातवां, अस्तित्व तुमसे प्रेम करता है। तुम अकेले नहीं हो, पूरा अस्तित्व तुमसे प्रेम करता है। तुम इसे महसूस करो और स्वयं को इसके साथ बहने दो। आठवां, अहंकार तुम्हें जंजीरों में बांधता है। जिस दिन अहंकार खत्म हो जाता है, उसी दिन तुम मुक्त हो जाते हो, क्योंकि अहंकार हमें सत्य से दूर कर देता है। जब हम मैं और मेरा से ऊपर उठते हैं, तभी हमें वास्तविक मुक्ति मिलती है। नौवां, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि यह केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा सदा जीवित रहती है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, समाप्ति नहीं। यदि हम इस बात को मान ले, तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। 10वां, वास्तविक स्वतंत्रता आंतरिक होती है। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है। हमको लगता है कि स्वतंत्रता बाहरी चीजों से मिलती है, पर ऐसा नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम भीतर से स्वतंत्र होते हैं। 11वां, क्रोध और घृणा को छोड़ो। ओशो कहते हैं कि जब हम क्रोधित होते हैं या किसी पर घृणा करते हैं, तो हम अपने ही भीतर जहर घोलते हैं। इन्हें त्याग कर इससे हम मुक्त हो सकते हैं। 12वां, वर्तमान में जियो। अतीत एक सपना है और भविष्य कल्पना। केवल वर्तमान ही सत्य है। अक्सर हमारा मन या तो अतीत की यादों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है, लेकिन जीवन केवल इसी क्षण है। 13वां, स्वयं को खोजो, वही आनंद मिलेगा। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें कोई शांति नहीं मिलेगी। स्वयं को पहचानना ही आत्म साक्षात्कार है। जब हम इसे पा लेते हैं, तब ही हमें वास्तविक शांति मिलती है। 14वां, ध्यान और प्रेम एक ही है। ध्यान के बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम के बिना ध्यान अधूरा है।
ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। यदि ध्यान में प्रेम नहीं है तो वह सूखा हो जाता है, और यदि प्रेम में ध्यान नहीं है तो वह मोह बन जाता है। 15वां, सफलता बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। सफलता का अर्थ यह नहीं कि तुमने कितनी दौलत कमाई, बल्कि यह है कि तुमने कितनी शांति पाई। धन, प्रसिद्धि या पदवी सफलता का पैमाना नहीं हो सकती। असली सफलता तब होती है जब हमें आंतरिक शांति मिलती है। 16वां है, स्वयं को स्वीकार करो। तुम जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकारो, तभी तुम्हें सच्ची आजादी मिलेगी। हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करके दुखी होते हैं, लेकिन जब हम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तब हमें वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। 17, आध्यात्मिकता कोई गूढ़ रहस्य नहीं बल्कि यह जीवन का मूल है। ओशो कहते हैं, आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया से खुद को अलग कर लो, बल्कि यह है कि तुम इसे पूरी तरह से जी सको। आध्यात्मिकता का अर्थ संन्यास लेना नहीं बल्कि हर क्षण को पूरी सजगता के साथ जीना है। 18, सच्चा शिक्षक तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। जो गुरु तुम्हें स्वयं पर निर्भर बना ले वह सच्चा गुरु नहीं है। सच्चा गुरु तुम्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। ओशो रजनीश कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु का कार्य किसी को अनुयायी बनाना नहीं बल्कि उसे स्वतंत्र बनाना होता है। 19, आनंद तुम्हारे भीतर है, इसे बाहर मत खोजो। खुशी बाहर से नहीं मिलती, यह तुम्हारे भीतर ही है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। हम खुशी को बाहरी चीजों में खोजते हैं, लेकिन वह हमारे भीतर ही मौजूद होती है। 20वां, स्वयं के प्रति ईमानदार बनो। यदि तुम स्वयं के प्रति सच्चे हो तो तुम्हें किसी और के सत्य की आवश्यकता नहीं। आत्म ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो इस तरह से हम ओशो रजनीश की इन प्रेरक बातों को अपने जीवन में अपनाकर एक सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ सकते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।